हेलो एवरीवन, कक्षा आठवीं वाले ध्यान में। आज हम कक्षा आठवीं का सेकेंड चैप्टर ब्रिटिश प्रशासन नीतियाँ व प्रभाव का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने फर्स्ट अध्याय कंप्लीट करा दिया था आपका, उसके क्वेश्चन आंसर भी दिए थे। आज अध्याय 2 ब्रिटिश प्रशासन नीतियाँ और प्रभाव आपको ध्यान देना है। क्या था ब्रिटिश प्रशासन, पिछली वीडियो में हमने बताया था उनकी क्या नीतियाँ थी। नीतियाँ भी बताई थी हमने कौन कौन सी। लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि नीति, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी कौन सी थी, हड़प नीति, और लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि नीति, ठीक है। उसके प्रभाव इस अध्ययन में अपन इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो अपन ने ब्रिटिश प्रशासन के बारे में कुछ पढ़ रखा था, ब्रिटिश प्रशासन कैसे आया ना। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है इसमें पढ़ना है जो, वो है बंगाल का विभाजन। बंगाल में दोहरा शासन पढ़ना है, ठीक है। बंगाल में दोहरा शासन, यहाँ पूछा जाता है बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था क्या थी, है ना। बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था, बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था, बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था क्या थी, पहला पॉइंट है आपका। तो हमने बताया था कि अंग्रेजों ने कैसे मैसूर पर अधिकार किया। धीरे धीरे क्या होता, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत को जीता। फिर अंग्रेजों की जो इच्छा थी वो कहाँ थी, बंगाल में हुई। बंगाल को जीतने की हुई तो अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार करने के लिए बंगाल की नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। बंगाल की नवाब कौन था, पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला कौन था, सिराजुद्दौला। अंग्रेजों ने क्या किया था, सिराजुद्दौला को भी हरा दिया था और उसके साथ कुछ शर्तें रखी थी, है ना, जिसे क्या कहा गया था, इलाहाबाद, ठीक है। सिराजुद्दौला इलाहाबाद की संधि शर्तें, ठीक है, किसके बीच हुई थी, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की सारी मांगों का कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। अब अंग्रेजों के द्वारा जो कंपनी लाई गई थी वो कौन सी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के साथ कुछ शर्तें रखी थी, 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने में देना होगा, और जो भी उनकी सैनिक खर्च है, ये सारे जो भी शर्तें रखी थी वो किसने रखी थी, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ। और सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की सारी शर्तों को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। तो अब बंगाल में जो था, बंगाल में किसके शासन हो गया था, बंगाल में दोनों का शासन हो जाएगा, ठीक है। कंपनी का और सिराजुद्दौला का, दोनों का शासन क्या हो गया था बंगाल में, ठीक है। अब इसमें लिखा है दोहरी शासन व्यवस्था, ठीक है। दोहरी शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि एक ही क्षेत्र में या एक ही क्षेत्र में दो राजा जब शासन करते हैं उसे कहते हैं द्वैत शासन या दोहरी शासन व्यवस्था, ठीक है। जब एक ही क्षेत्र में दो राजा एक साथ संचालन करते हैं, जब एक ही क्षेत्र में दो राजा उस राज्य का संचालन करते हैं, उसी को कहते हैं दोहरी शासन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो बंगाल में द्वैत शासन लग गया था, मतलब दोहरी शासन व्यवस्था थी। कौन कौन सी, एक कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन, और दूसरा कौन था, अवध के नवाब सिराजुद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी में अवध के नवाब सिराजुद्दौला से जो भी संपदा थी, जो भी उनकी शक्ति थी, जो भी जितने भी उनके उन्होंने धनराशि इकट्ठी कर ली थी, वो सारी क्या कर ली थी, जीत ली थी, ठीक है। तो अब ये क्या था, बंगाल के नवाब में द्वैत शासन चल रहा था। द्वैत शासन मतलब दोहरी व्यवस्था आपको समझ में आई कि बंगाल में किस किसका शासन था, एक तो कंपनी अंग्रेजों कंपनी का भी शासन था और सिराजुद्दौला का भी शासन था। इसे क्या कहा गया, द्वैत शासन। द्वैत शासन क्या कहलाता है, जब किसी क्षेत्र में या जब किसी एक क्षेत्र में दो राजा एक साथ क्या करते हैं, अपना शासन करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, द्वैत शासन। तो ऐसी व्यवस्था कहाँ थी, बंगाल में। एक तो अंग्रेज अपनी कंपनी लगाई हुई थी, उनके द्वारा अपना शासन किया जा रहा था, और दूसरा जिसका था, सिराजुद्दौला का। अब बंगाल में जो द्वैत शासन लगा था उस पर कुछ दुष्परिणाम देखने पड़े, ठीक है। तो बंगाल की जनता को जो भी
बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था थी उसके क्या परिणाम थे, ये पूछा जाता है ना। तो बंगाल में दोहरे शासन व्यवस्था का क्या दुष्परिणाम था, ठीक है। तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की दुष्परिणाम क्या था। दुष्परिणाम, जब बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लगी थी, अंग्रेजों के द्वारा भी बंगाल में शासन किया जा रहा था और सिराजुद्दौला के द्वारा भी। तो क्या हो रहा था, सिराजुद्दौला की जो पूरी धन संपत्ति थी वो क्या हो गई थी, धन और जो शक्ति थी, सैनिक शक्ति, वो क्या हो गई थी, छिन गई थी, है ना। अंग्रेजों ने छीन ली थी। और अंग्रेजों के पास क्या था, सैनिक भी थे और धन भी था। लेकिन ये क्या करते थे, जो बंगाल की जनता है उन पर ध्यान नहीं देते थे ना, उनको वही कुछ नहीं समझते थे, जो कर रहे करने दो, है ना, अपने व्यापार में लगे रहते थे। और सिराजुद्दौला जो बंगाल की जनता को देखता था, उसके पास ना तो धन थी ना तो शक्ति थी। अब वो शासन शासन संचालन क्या कर नहीं पा रहा था, सही ढंग से नहीं कर पा रहा था। इसका प्रभाव किस पर पड़ा, बंगाल की जनता पर पड़ा। और बंगाल में जगह जगह क्या होने लगे थे, विद्रोह होने लगे थे। समझना कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था के दुष्परिणाम क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था का दुष्परिणाम क्या हुआ, जब बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी और कौन, अवध के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला क्या कर रहे थे, अपना अपना शासन कर रहे थे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी पास था, उनके पास क्या था, सैनिक और धन दोनों थे। उन्होंने जीत दिया था किसको, बंगाल के नवाब को हरा कर, सैनिक और धन दोनों थे। लेकिन वो बंगाल की जनता के साथ क्या नहीं कर रहे थे, उनकी देख रेख नहीं कर रहे थे, ठीक है। जो शासन संचालन करने के लिए जो भी दायित्व है वो निभा नहीं रहे थे। लेकिन जो सिराजुद्दौला था उसके पास ना तो धन था ना तो शक्ति थी, लेकिन वह क्या कर रहा था, अपनी जो राज्य की सीमाओं को देख रेख करना, ठीक है, राज्य का शासन संचालन सही ढंग से कर रहा था। तो ऐसे देखते हुए क्या हुआ, बंगाल की जनता क्या होने लगी, बंगाल की जनता पर क्या हो गया, प्रभाव पड़ने लगा, ठीक है। तो बंगाल की जनता पर धीरे धीरे क्या होने लगे, विद्रोह होने लगे। अब बंगाल में जब विद्रोह होने लगते हैं, तो जो दोहरी शासन व्यवस्था है इसको अगला गवर्नर, ये कौन था जब बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लगाई गई थी, उसमें था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था गवर्नर बंगाल का, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल को जीता था और बंगाल पर क्या लगाया था, दोहरी शासन व्यवस्था लगाया था, मतलब दोहरी शासन किया था। वह अपना व्यापार भी कर रहा था यहाँ पर, और उसको किसको, जिसका जो शासक था बंगाल का नाम सिराजुद्दौला था, उसको वह क्या कर लिया था, दे भी दिया था कि आप अपना साम्राज्य चलाइए, हम आपसे 50 लाख रुपए क्या लेंगे, हर्जाने के रूप में लेंगे। ये किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव। जब बंगाल में क्या होने लगे थे, विद्रोह होने लगे थे जगह जगह। फिर क्या हुआ, जब बंगाल में जगह जगह विद्रोह होने लगे तो उनको रोकने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ठीक है। तो बंगाल में जब जगह जगह विरोध होने लगे तो बंगाल में विरोध को रोकने के लिए अगला गवर्नर बना कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला गवर्नर कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली क्या किया, खत्म किया और एक एक्ट पारित किया जिसे क्या कहा गया, रेगुलेटिंग एक्ट। एक एक्ट पारित किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को 1772 में क्या किया गया, खत्म किया गया, ठीक है। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो क्या किया गया, पारित किया गया। यह एक प्रकार का कानून था जिसके बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था को क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। और यह जो एक्ट पारित किया गया था वह वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा पारित किया गया था, जाएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट पूछा जाता है, इसके दो उद्देश्य बताइए। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 में आया था और यह एक्ट जो है बंगाल की दोहरी व्यवस्था को क्या किया था, समाप्त करने के उद्देश्य से आया था, या बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया था। और ये किसने लाया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने लाया था, बताएगा।
इसके दो उद्देश्य पूछे जाते हैं। तो पहला उद्देश्य और दूसरा उद्देश्य आपको बता रहे हैं। पहला उद्देश्य जो रेगुलेटिंग एक्ट का था वह था कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना। पहला उद्देश्य था कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना। दूसरा उद्देश्य था भारत में कंपनी के शासन के दोषों का निराकरण करना, मतलब भारत में जो कंपनी के द्वारा जो शासन किया जा रहा है उसमें कौन कौन से दोष है, कंपनी में जो व्यापार हो रहे हैं उनका निराकरण करना और उनको दूर करना। ठीक है, भारत में कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना तथा भारत में कंपनी के शासन के दोषों का निराकरण करना। ये दो उद्देश्य थे किसके, रेगुलेटिंग एक्ट के। ये दोनों पूछे जाते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1773 में एक एक्ट पारित किया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। इसके दो उद्देश्य बताए थे। ठीक है, भारत में कंपनी के संगठन के दोषों को दूर करना तथा भारत में क्या करना, कंपनी के जो भी दोष है उनका निराकरण करना। तो ये दो क्या हो गए, उद्देश्य हो गए उनके। अब इसमें भी आगे चल के क्या होता है, जो रेगुलेटिंग एक्ट बनता है इसमें भी कुछ दोष हो जाते हैं और जगह जगह विद्रोह होते हैं। अब रेगुलेटिंग एक्ट को भी क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और विलियम पिट द्वारा, किसके द्वारा, विलियम पिट, ठीक है, विलियम पिट के द्वारा 1784 में एक एक्ट आता है जिसे पिट इंडिया एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे पिट इंडिया। विलियम पिट के द्वारा 1784 में एक एक्ट आता है जिसे पिट इंडिया एक्ट कहते हैं। ठीक है, अब अच्छे देखना। सबसे पहले बंगाल में दोहरा शासन व्यवस्था था। ठीक है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था थी। फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब तीसरा क्या आ गया, पिट इंडिया एक्ट ना। तो अब पिट इंडिया एक्ट क्यों आया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट में जो दोष थे उनके निवारण करने के लिए विलियम पिट ने 1784 में एक एक्ट पारित किया गया जिसे क्या कहा गया, पिट इंडिया एक्ट कहा गया। पूछा जाता है पिट इंडिया एक्ट क्या है और पिट इंडिया एक्ट में कौन कौन सी बातें थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट के उद्देश्यों को दूर करने के लिए या उनके निवारण के लिए विलियम पिट द्वारा सन 1784 में एक एक्ट पारित किया गया जिसे पिट इंडिया एक्ट कहा गया। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे पहली बात क्या कही थी पिट इंडिया एक्ट में कि जो भारत का जो संपूर्ण शासन है, मतलब बंगाल के जो संपूर्ण शासन है वह किसको दे दिया गया, अंग्रेजों को दे दिया गया। दूसरी बात यह कही गई थी कि भारत में जो भी व्यापार किए जाएंगे या भारत में जो भी राज्य विस्तार होगा वह क्या होगा, भारतीय लोगों की सहमति से होगा, उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी। तो ये कुछ बातें किसने कही थी, पिट इंडिया एक्ट में। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए विलियम पिट ने क्या किया था, 1784 में कौन सा एक्ट लाया था, पिट इंडिया एक्ट लाया था। बनेगा। तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था क्या है, दोहरी शासन किसे कहते हैं, जब एक ही राज्य में या एक ही देश में दो राजा अपना एक साथ शासन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, द्वैध शासन कहते हैं। और इस व्यवस्था को दोहरी शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो बंगाल में कुछ इस तरह का ही शासन हो रहा था। अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भी शासन कर रही थी, और कौन, बंगाल के जो शासक थे सिराजुद्दौला वो भी क्या कर रहे थे, बंगाल में अपना शासन कर रहे थे। इस प्रकार हमने आज 3 पॉइंटों को पढ़ा, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था और रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, उनके उद्देश्य, पिट इंडिया एक्ट क्या है, किसने पारित किया और उसकी प्रमुख बातें क्या हैं, आज हमने इस वीडियो में देखा। अब जो अगली वीडियो आएगी वो आपकी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था और भी कई नए टॉपिक हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अब इसके अध्याय का अगला पार्ट अपन रहेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कल करेंगे। ओके।